अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम। यार एक चेस कराने वाली वीडियो में खबरें आज भी बहुत ज्यादा है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले यार अगर हम बात करें तलहा अंजुम के बारे में, तो तलहा अंजुम को इंडियन ऑडियंस की जानब से बहुत ही बुरे तरीके से हिट दिया जा रहा है। हुआ ये कि पहलगाम वाकये के ऊपर तलहा अंजुम का ट्वीट आता है और वो ट्वीट काफी लेट आता है, पूरे 8 से 9 दिन बाद आता है। तो इसको लेके इंडियन ऑडियंस तप जाती है कि भाई तुझे तब याद आया जब हम पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को बैन कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, इसलिए अब तुमने ट्वीट की है। फॉर एग्जांपल ये ट्वीट देख लो कि भाई आज सो के उठा है जब अकाउंट बैन होने लग गए हैं। इसके साथ ही वहां की अवाम ने तलहा अंजुम को भी बाइकआउट करने और बैन करने का मुतालबा कर दिया और तलहा अंजुम के इंडिया के खिलाफ ट्वीट को इकट्ठा करके पोस्ट करना शुरू कर दिया कि ये देखो तलहा अंजुम भी इंडिया के खिलाफ बातें करता रहा है। नीतीश राजपूत जो कि इंडिया का बहुत ही बड़ा क्रिएटर है, उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कि तलहा अंजुम के 8 दिन बाद ट्वीट करने के बाद सारा कुछ नॉर्मल हो गया और एलओसी पर सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल हो गई है। खैर उसके बाद अगर हम बात करें जन्नत मिर्जा के बारे में, तो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मामले के ऊपर कैसे जन्नत मिर्जा ने अपने मुंह को सी लिया, बकायदा जिप वाला इशारा भी किया कि मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना, मेरे मुंह पे जिप लगी हुई है। तो इसके ऊपर भाई साहब पाकिस्तानी अवाम तप गई और जन्नत मिर्जा को हेट देना शुरू कर दिया। भाई आप भी कमाल करते हो, नाच गाने का सवाल पूछो जो काम है इनका, ऐसे सवाल पढ़े लिखों से पूछा करें, इसे क्या फर्क पड़ता है, जंग हुई भी तो इसने जापान भाग जाना है, काम तुम्हें फिर भी नहीं मिलना बीबी इंडिया में। इसी कमेंट के रिप्लाई में एक लेडीज कमेंट करती है कि इसको पाकिस्तान में काम नहीं मिलता, इंडिया में कहां से मिलेगा। जैसे इसको हेट मिलना शुरू हुआ तो पहले इसने चौड़ा होने की कोशिश की और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि माइंड योर बिजनेस। इस स्टोरी के ऊपर आवाम और तप गई और आवाम ने और हेट देना शुरू कर दिया। तो फाइनली फिर आगे इसको पाकिस्तान के हक में और इंडिया के खिलाफ भाई साहब इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगानी पड़ी। इसी सारे मामले के अंदर टक्की भाई पे रगड़ा जा रहा है। जब मोटरवे वाले केस के अंदर वो अदालत में पेश हुआ तो वहां पे सहाफी ने पूछा कि जनाब जी कुछ तो बोलो, आप इन्फ्लुएंसर हो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मामले में क्या कहना है। लेकिन टक्की भाई बिल्कुल चुप था, इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं था। तो सहाफी ने सवाल पूछ लिया कि जनाब जी आपकी ऑडियंस इंडिया से आती है इसलिए चुप हो। तो इसके ऊपर फिर क्या रिप्लाई दिया, वीडियो देखो जरा। इंडियन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना वो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी कुछ कहना चाहिए कि नहीं? हम डेफिनेटली अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, अपने इदारों के साथ हैं और अपने मुल्क की इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, आज़ादी के लिए हर तरह अपनी आदमी के अपनी फौज के साथ हम खड़े हैं। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पैगाम देंगे उस तरह का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? मेरा अभी अपना पर्सनल मसला चल रहा है, नहीं हल करके हम इस पे भाई कहीं ये तो नहीं है कि आपकी व्यूअरशिप इंडिया में भी है तो उस वजह से आप कहाँ है? मैं आपको इतनी नहीं है, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स की इसी खामोशी के ऊपर एवन पॉडकास्ट ने भाई साहब वीडियो बनाई है और वीडियो का टाइटल है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स नॉट विलिंग टू क्रिटिसाइज इंडिया, यानी कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इंडिया के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहे। उसकी वजह क्या है, आप छोटा सा वीडियो का पार्ट देखो। तो अगर जन्नत मिर्जा कोई बात करती है कि यार ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप मत पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को आपस में लड़वाएं, तो इंडियन बंदे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इंडियन औरतें उससे इन्फ्लुएंस होती हैं। हानिया आमिर साहिबा ट्वीट करें एक्सप्लेन करते हुए कि इंडिया एक वन साइडेड नैरेटिव डेवलप कर रहा है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहा, इससे इंडियन लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात होती है, डिजिटल वॉरफेयर की, उसका ये क्रिटिकल हिस्सा है और इंडियन गवर्नमेंट इस वजह से बैन कर रही है। तो यार अगर आप लोग अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके लोगों को सच्चाई तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचाएं, बिकॉज जब इंडिया और पाकिस्तान जंग लड़ेंगे तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी। ना जन्नत मिर्जा साहिबा टिकटॉक्स बना के पैसे कमा सकते हैं, ना डक्की वीलॉग बनाए कमाएगा, ना ही हानिया आमिर साहिबा फिल्में कर सकती हैं, ना ही फवाद खान साहब काम कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में तो आप हिस्सा अदा करें। खैर उसके बाद अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो हर कुछ अरसा के बाद वो अपने व्लॉग के अंदर कोई ऐसी हरकत कर देती है जिसकी वजह से उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल भाई सब रिसेंट व्लॉग के अंदर वो अमेरिका पहुंचे हैं, वहां पे उनके पेरेंट्स गुम हो जाते हैं और वो पेरेंट्स को ढूंढने के लिए इंग्लिश का बेड़ा गर्क कर देते हैं। कैसे करते हैं वीडियो देखो जरा आप। Parents, we are finding our parents. We are not finding them. I don't know where they are right now. Yeah. You want to go take a look up? Yeah. We want. अब ऊपर जाके चेक करते हैं, मम्मा पापा ऊपर। Look upstairs, see if they're up there. Thank you. अब इसके ऊपर अवाम का क्या कहना है ये देखो जरा। इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी, वी आर फाइंडिंग आवर पेरेंट्स, वी आर नॉट फाइंडिंग देम। व्हाट शी मीन एग्जैक्टली, ढूंढना है या नहीं ढूंढना। और एक बंदे ने तो भाई साहब हद ही कर दी, कहता है शुक्र है कि यूट्यूब मौजूद है वरना ये अब हमारी डॉक्टर होती। कह रही उसके बाद अगर हम बात करें GTA
GTA 6 के बारे में, जिन्होंने फिर से बहुत ही बड़ी न्यूज दे के आवाम के दिलों के ऊपर छुरियां चला दी हैं। 2025 में GTA 6 आनी थी, लेकिन कल भाई साहब उन्होंने न्यूज रिलीज किया कि नहीं भाई साहब 2025 में नहीं आएगी, ये आएगी मई 2026 में, पूरे 1 साल बाद। मिस्टर जे पिल्ले ने इसी न्यूज को अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर लगाया और बोला है कि GTA 6 अगले साल आ रही है। FUBC फजूल भाई। उसके बाद यार अगर हम बात करें पाकिस्तानी ओडीआई टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान के बारे में, तो उनसे भी भाई साहब सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को लेके आपका क्या कहना है, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर जो है वो तो खुल के इस मामले के अंदर सामने आ रहे हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हैं और अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन रिजवान है तो आखिरी सवाल तो, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त टेंशन बनी हुई है और भारत के खिलाड़ी भी इस सिलसिले में मैदान में आ चुके हैं और उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर क्रिकेट ना खेली जाए। आप बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी क्या समझते हैं कि ये खेलों में सियासत होनी चाहिए? देखिए, मुझे इस टाइम कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मोबाइल का टाइम ही नहीं, सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं मिलता यकीन करें कि मैं देखूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट जो फैमिली है ना, जिसमें विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ है, जो रूट दुनिया के जितने भी प्लेयर्स है, जो भी एक्सवाइजेड है, हम जब आपस में मिलते हैं आप लोगों के सामने होता है वो किस प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। हमारे दरमियान में नहीं होता कि किसने इसके पीछे क्या कहा है, इसने आगे क्या किया है। हम जब आपस में मिलते हैं हमारा काफी प्यार मोहब्बत होता है, हम एक दूसरे से सीखते भी है, बताते भी है। मगर मेरे ख्याल से आज तक तो हमारे प्लेयरों के दरमियान ऐसी कोई चीज नहीं आई। किसी ने क्या कहा है मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, उसके बारे में क्या कहूं मुझे भी इसका बिल्कुल पता नहीं कि मैं क्या कहूं इसके बारे में। उसके बाद यार अगर हम बात करें बाबर आजम के बारे में, तो बाबर आजम से एक छोटा सा इंटरव्यू लिया गया, उसके अंदर काफी सवाल पूछे गए, लेकिन एक मेन सवाल था कि जनाब जी आपकी ये जो बैड परफॉर्मेंस चल रही है ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, 2023 से लेकर अब तक 2 साल हो गए हैं, तो इसके ऊपर भाई साहब आपका क्या कहना है, क्योंकि आवाम तो बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसाइज कर रही है, आपके मुंह से कोई लफ्ज क्यों नहीं निकलता? बाबर का जो बैड पैच है, मतलब 23 से हम लेके अब तक अगर बात करें थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आप समझते हैं कि आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, उतने ही नेट में हम आपको देखते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं, लेकिन शायद लोग समझते हैं कि शायद बाबर कम गो है, बातें कम करता है, तो शायद आप सर मेरा बातें तो मुझे करना पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा जो है वो अंदर करना ज़्यादा पसंद है, बातें मैं इसलिए ज़्यादा कम करता हूँ, इसलिए जो है वो लोग समझते हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ या मैं किसी वजह से नहीं बोलता। बोलना आता है, सबको आता है, हमें भी बोलना आता है, लेकिन हर एक बंदे की जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मुझे बड़ों ने सिखाया कि हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है या मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपकी सोचने में या मेरे सोचने में डिफरेंट होगा, हम एक जैसे नहीं सोच सकते, कि ये बहुत मैटर करता है। तो मेरा काम जो है वो ग्राउंड में, और मैं जो मेरी जो हार्ड वर्क है या जो मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ वो जब नहीं होता तो मैं डबल करता हूँ। ये नहीं है कि मैं उसको उतना ही रखता हूँ, मैं कम करता हूँ। वो कभी कभार ऐसा इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देता हूँ, तो ये भी कभी कभार आपके लिए नुकसानदेह होती है। उसके बाद यार अगर हम थोड़ी सी मिक्स खबरों के बारे में बात करें, तो अलीज़े शाह ने इंस्टाग्राम को बाय बाय कर दिया था, लेकिन भाई सब मुंह उठा के फिर से आ गई हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली स्टोरी लगाई है और उसके बाद फिर ये स्टोरी लगाई है जिसके अंदर लिखा हुआ है मैंगोज यानी कि अम्ब ओवर हाइप्ड यानी कि ज्यादा उछलना, आई एम ऑन द सबर का फल डाइट, मैं सबर के फल के ऊपर यकीन रखती हूँ, टेस्ट द ज़ेन बेबी, सबर का फल फिर इसका मजा चखो। क्रॉस बॉर्डर टेंशन की वजह से इंडिया भाई साहब बांग्लादेश के टूर को स्किप कर सकता है। तुर्की के एक दुल्हन ने 11.2 मिलियन रुपए की गोल्ड वर्थ दौड़ी जो कि उसे जहेज में मिली थी उसको गजा को डोनेट कर दी है। इजराइल के अंदर भाई साहब नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और 10 साल की सबसे बुरी आग छिड़ गई है वहां पे। इमरान खान का यूट्यूब चैनल भी भाई साहब इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ बाबर आजम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। इसके अलावा आसिम अजहर का भी इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया के अंदर बैन है। क्या यार मेरे ख्याल से ठीक होगा। ये थी वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बता देना। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक लाजमी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सोना करके सब्सक्राइब लाजमी करना है। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।